कराची मुसलसल भत्ताखोरी, इख्वा और शिद्दत पसंदी के वाक़यात की जद में अब शहर में अमन अमान की बहाली रेंजर्स के हवाले क्यों? BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की और मैं हूँ अंबर शम्सी। वज़ीर दाखिला 2 दहाइयों से शहर में तैनात रेंजर्स को अमन अमान बहाल करने की जिम्मेदारी देते हैं। लीड एजेंसी रेंजर्स होगी, पुलिस उसके सपोर्ट में होगी। इसमें रिपोर्ट्स हमारी तमाम फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसीज और सूबाई एजेंसीज रिपोर्ट मुहैया करेंगी। आपने जंग की तैयारी का हुक्म दिया और मुसलमान खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत ने मासूम बच्चों को नापुख्ता उम्र ही में जिहाद की तालीम देने का फैसला क्यों किया? इन मौज़ूआत के साथ साथ प्रोग्राम में ये भी शामिल रहेगा। हंसता खेलता ये खानदान बज़ाहिर खुश है, लेकिन कर्जों के बोझ तले दबे ऐसे बेशुमार अमरीकी खानदान शायद कभी भी किसी मकान को अपना ना कह सके। और हमारे टेक्नोलॉजी के सिलसिले क्लिक में देखिएगा, क्या ऐसे आलात जो हकीकत और ख्याली दुनिया के दरमियान फासले कम करते हैं मकबूलियत पा सकेंगे? BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान हुकूमत ने कराची में दहशतगर्दों, भत्ताखोरों, इख्वाकारों और शरपसंद अनासर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन करने के लिए रेंजर्स को मरकजी किरदार देने का ऐलान किया है। कराची में वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पुलिस पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पुलिस से ये तवक्को करना कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देगी या अमन कायम करेगी मुमकिन नहीं। इंसानी हुकूक़ की तंजीमें कहती हैं कि माजी में भी पुलिस को नज़रअंदाज करके रेंजर्स को कलीदी किरदार देने के मुस्बत नताइज नहीं निकले थे। कराची से रियाज सुहेल की रिपोर्ट। आफिया 2 रोज पहले ही मां की ममता से महरूम हुई है। साले कच्ची इलाके में बदअमनी की वजह से नकल मकानी कर गए थे, लेकिन जब वापस आए तो अपने सबसे कीमती असासे से महरूम हो गए। मेरी वाइफ जो अपने मैके से निकल कर हमारे घर पर आ रही थी, तो रास्ते में उसी गली के अंदर जो ऐवान ने गिरा, जिसकी वजह से जो है गिरने के बाद जो एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वो गिर पड़ी। पता चला कि इसको ऐवान के कुछ छड़े लगे हैं और इसको जो गिरी है मुंह के बल जो इसके सर के ऊपर जो है एक चोट आई है। साले कच्ची की एहलिया 4 रोज इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रहीं और 2 रोज कबल इंतकाल कर गईं। मोहम्मद साले की एहलिया को इसी इलाके में निशाना बनाया गया था। गुज़िश्ता 3 माह से ये इलाका मैदान जंग बना हुआ है, जिसके बायस कच्ची कम्युनिटी के हज़ारों लोगों को यहाँ से निकल मकानी करना पड़ी और जब ये लोग वापस आए तो सूरत हाल जूं की तूं रही। मौजूदा वक्त भी यहाँ पर वाज़े तौर पर कशीदगी महसूस की जा सकती है। लियारी के इस इलाके का शुमार इन दिनों शहर के हसास तरीन इलाकों में होता है। इस सड़क के बाएं जानिब का इलाका कच्ची बरादरी के लिए नो गो एरिया है। इसी तरह दूसरी तरफ से भी बलोच कम्युनिटी के लोग कम ही इस तरफ आते हैं। शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऐसे 40 इलाकों की निशानदेही की है जहाँ टारगेटेड ऑपरेशन की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में पुलिस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और मुजवज़ा ऑपरेशन में कलीदी किरदार रेंजर्स को देने का ऐलान किया। लीड एजेंसी रेंजर्स होगी, पुलिस उसके सपोर्ट में होगी। इसमें रिपोर्ट्स हमारी तमाम फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसीज और सूबाई एजेंसीज रिपोर्ट मुहैया करेंगी। कराची में इससे पहले पुलिस को रेंजर्स की मदद हासिल थी, लेकिन अब पुलिस की हैसियत दूसरे दर्जे की हो गई। सहूलियत से महरूम ये इदारा अदलिया, सियासतदानों और अवाम की जानिब से मुसलसल ज़ेर हदफ रहा है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि माजी में रेंजर्स को मरकज़ी किरदार देने के नताइज मस्बत नहीं निकले। पुलिस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग होती है लोगों से डील करने की, उसका एक ज़ाब्ता होता है। उसकी जो खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं या बदनवानी है या करप्शन है, उसको दूर करना एक अलग बात है, लेकिन पुलिस को इस निज़ाम से खारिज नहीं किया जा सकता। जहाँ तक रेंजर्स का ताल्लुक़ है, तो रेंजर्स ट्रेंड नहीं हैं लॉ इन्फोर्स करने के लिए। वो लोगों के मसाइल को समझने के लिए वो एक किस्म की झाड़ू फेर सकते हैं। चंद रोज पहले ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कराची में बदअमनी का जिम्मेदार पुलिस के साथ रेंजर्स को भी करार दिया था। वफाकी हुकूमत ने बज़ाहिर तो मुजवज़ा ऑपरेशन की सरबराही वज़ीर आला को देने की बात की थी,
लेकिन अमली तौर पर इसके निगरान डायरेक्टर जनरल रेंजर्स होंगे। रियाज सोहेल, BBC न्यूज़, कराची। इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक अजीम। तारिक अजीम साहब, कराची में वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने शहर में अमन अमान बहाल करने के लिए रेंजर्स को मज़ीद इख्तियारात देने की बात की है, पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार किया। ये टारगेटेड ऑपरेशन है, इसमें पुलिस का रोल अब क्या होगा और इसके इख्तियारात किस किस्म के होंगे? हमें ज़रा स्ट्रक्चर समझाइए थोड़ा। जी, अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फैसला किया है काबीना में, ये सब लोगों को ऑन बोर्ड करके, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, सारे सियासी जो नुमाइंदे थे कराची में, उनसे मशवरा किया, उनके अलावा जो हमारी वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी है उनके साथ भी उन्होंने बैठ के ये फैसला किया है कि लीड रोल जो है वो अब रेंजर्स को दिया जाएगा और जो पुलिस होगी वो सपोर्ट रोल में होगी। उसके अलावा जो फैसला किया गया वो ये है कि अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो लॉज को भी अमेंड किया जाएगा ताकि उनको इन्वेस्टिगेशन और प्रिपेयर करने का केस प्रोसिक्यूशन के लिए भी वो उनको एक दिया जाए, ताकि वो प्रोसिक्यूशन के लिए भी जो है एक प्रिपेयर करके केस प्रॉपर्ली कोर्ट के सामने पेश कर सकें। जी, तारिक अजीम साहब, रेंजर्स चूँकि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है और जो पुलिस है वो एक सूबाई मामला है, तो क्या कराची में रेंजर्स को खलीदी किरदार अदा करने के जो इख्तियारात हैं वो देना वफाक सूबे में अपनी अमलदारी को मजबूत कर रहा है, इसकी तरफ इशारा है? वज़ीर दाखिला साहब ने साफ आज कहा कि लीड रोल जो है वो पैरामिलिट्री जो है, रेंजर्स जो हैं वो अदा करेंगे और उसमें जो कैप्टन होंगे, जो ऑपरेशंस के होंगे, वो सूबाई जो हमारे वज़ीर आला हैं कायम अली शाह साहब, उनके पास होगा। उनके नीचे आएंगी, रेंजर भी रिपोर्ट करेंगे, उनको डीजी रेंजर भी उनको रिपोर्ट करेंगे और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, जो होती तो फेडरल एजेंसीज हैं लेकिन रिपोर्ट करेंगी चीफ मिनिस्टर जो वज़ीर आला हैं सिंध के कायम अली शाह साहब को। जी, तारिक अजीम साहब, चौधरी निसार ने कराची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके दौरान उन्होंने बताया कि ऑपरेशन से मुतल्लिक रेंजर्स के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो अब दूर कर दिए गए हैं, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और उन्हें किस बात की यकीन दहानी कराई है हुकूमत ने? जी, इससे पहले जो होता था वो ये था कि रेंजर्स एक्शन करते थे, वो अरेस्ट करते थे, बंदे को पकड़ते थे तो पुलिस को हवाले कर देते थे। और पुलिस जो है, जैसे आपको पता है कि लोगों का उस पर एतबार नहीं रहा, करप्शन, उसमें जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है, उसकी वजह से वो लोगों को छोड़ दिया जाता था। अब वो यह होगा कि वो खुद ही इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे ताकि मामला जो हैं उनके हाथ में होंगे। लीड रोल जो है वो रेंजर्स ही अदा किया करेंगे, वो सपोर्ट रोल में होगी पुलिस, यानी कि रोल्स जो हैं उनको रिवर्स कर दिया गया है। जी, जो डीजी रेंजर्स हैं उन्होंने नवाज शरीफ के साथ बज़ाहिर मुलाकात के दौरान ये भी कहा था कि उनके पास नफरी है, उनके पास तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी एहलकार हैं और अगर उन्हें 1 महीने की मोहलत दी जाए और मुकम्मल आज़ादी दी जाए तो वो सूरत हाल पर काबू पा सकेंगे। लेकिन कुछ लोग शायद ये भी कहेंगे कि क्या इस वक्त उन पर वाकई बंदिशें हैं, उन्हें आप मज़ीद इख्तियारात दे रहे हैं, क्या उससे वाकई कुछ बदलेगा? लोगों को इस बारे में कुछ तशवीश भी है। देखें, स्टेटस को तो आप नहीं मेंटेन कर सकते। जो हालात कराची के हैं, कराची फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, आप उसको इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह के हालात हैं। अगर पुलिस ये एक्शन कर सकती होती तो कोई ज़रूरत नहीं पड़नी थी कि रेंजर्स को लीड रोल दिया जा सके। तो ये तो ऑब्वियस है कि हमें जो है कुछ तो करना है वहाँ पे, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फैसला किया है वो यही है कि जो रेंजर्स को जो भी इख्तियारात उनको चाहिए, उसमें अगर अमेंडमेंट करनी पड़ी लॉज में तो अमेंडमेंट भी की जाएगी ताकि उनको जो भी इख्तियारात चाहिए उनको दिए जाएँ और फिर देखा जाए कि क्या वो अपना रोल जो है प्रॉपर्ली अदा कर सकते हैं और कराची में दहशतगर्दी ख़त्म की जा सकती है नहीं। जी, अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने कराची में 24 घंटे गुजारे और उन्होंने सियासी इत्तेफाक या पॉलिटिकल कंसेंसस की बात की थी, तो क्या वाकई उन्होंने वो हासिल कर लिया है? सियासी ग्रुपों को किस हद तक वो एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने में कामयाब हुए हैं? जी, आज जो आपने देखा होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कैबिनेट की मीटिंग के बाद, जिसमें खुद कायम अली शाह भी मौजूद थे और गवर्नर साहब भी मौजूद थे। गवर्नर साहब जैसे आपको पता है कि MQM को बिलोंग करते हैं, तो इससे तो ज़ाहिर होता था कि पीपल पार्टी और MQM जो 2 मेजर जमातें हैं कराची की और सूबा सिंध की, वो दोनों ऑन बोर्ड हैं। बिकॉज दोनों ने जब आके कहा, उन्होंने इस पर अपना इत्मीनान का इजहार भी किया है, तो लगता तो ऐसे है कि एवरीबॉडी इज़ ऑन द सेम पेज। इस्लामाबाद से तारिक अजीम साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कराची ऑपरेशन में मरकजी किरदार रेंजर्स को देना सही है? हमारे नाजरीन क्या कहते हैं? अंबर, हालिया इस बारे में हमारे नाजरीन की राय खासी बटी हुई दिखाई दे रही थी।
सैयद आसिफ अली लिखते हैं, आज से पहले रेंजर्स को शहर में कार्रवाइयों के लिए महदूद इख्तियारात हासिल थे, लेकिन अब रेंजर्स किसी भी ऑपरेशन को लीड करेंगे। रेंजर्स तहकीकात के हवाले से महदूद थे, लेकिन आज चौधरी निसार की तकरीर के बाद हालात में बेहतरी के आसार पैदा हो गए हैं। कराची से वकास मंजूर हुसैन लिखते हैं, तासुब से बालातर होकर कार्रवाई की जाए तो शायद ये मुमकिन है कि कराची में अमन व अमान कायम हो जाए। जबकि लाड़काना से साबिर चांडियो लिखते हैं, कुछ नहीं होगा। एक बात होगी कि सिंधी कौम परस्त और बलोचों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी मस्शुदा लाशें मिलेंगी। दिलचस्प बात यह है कि अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास में कोई भी सिंधी कौम परस्त नहीं बैठा। हमारी किस्मत के फैसले पंजाब के पंजाबी कर रहे हैं। और अब्दुल हमीद अब्बासी लाड़काना से ही लिखते हैं, फौजी कार्रवाई ही इलाज है। कराची से जराइम का खात्मा ना पुलिस और ना ही रेंजर्स के बस की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इस ऑपरेशन का नतीजा निकलेगा। इस मौजू पर मज़ीद तफसील आप हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। पता है bbcurdu.com। वेबसाइट पर ताज़ा तरीन खबरों के अलावा सुल्तान सुलेमान के दिल की तलाश पर एक दिलचस्प मजमून भी मौजूद है। ये कहाँ के सुल्तान थे, ये जानने के लिए देखिए bbcurdu.com। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा, जनूबी अफ्रीका में पुरखतर हालात में काम करने वाले कारकुनों और मालिकान के दरमियान तनख्वाहों पर तनाज़ा। रोटी, कपड़ा और मकान सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी एक बड़ा मसला है।